अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो एक डिफरेंट एंगल से आप लोग देख रहे हैं। सामने सेक्टर ए है और ये ट्रफालगर स्क्वायर है। बारिश हो रही है और माह रमज़ान का मुबारक महीना भी है और काफ़ी ठंडक हो गई है। माह रमज़ान की बरकतें हैं और जो पहले रोज़े हैं वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहे हैं और बहुत ही ठंडा मौसम है। यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और अब बारिश है वो काफ़ी स्लो हो गई है। तो मैंने सोचा चलें एक डिफरेंट एंगल से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो साथ साथ आप लोग बाहर का व्यू भी देख सकते हैं और इनसाइड व्यू तो आप लोग देखते रहते हैं। तो ये आउटसाइड का व्यू है और सामने कमर्शियल मार्केट है, ट्रफालगर स्क्वायर है, अर्बन बुलेवार्ड है। और आप साथ साथ मौसम एंजॉय करें और साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे। स्पेशली आज की जो डिस्कशन है, एक लेटेस्ट वीडियो आपने देखी थी सेक्टर F1 न्यू डील के हवाले से, जो कि रिसेंटली अभी अनाउंस हुई है और जिसमें डिटेल के साथ मैंने ऑन साइट आपको लोकेशन दिखाई थी कि एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी बनेगी और कौन कौन से प्लॉट कहाँ पे आएंगे और ऑन ग्राउंड एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है आप लोग देख चुके हैं। तो आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इसी डील के ऊपर और थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि अगर हम इस डील के प्लॉट्स लेते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों ना हम जो इसके सामने एरिया है, डेवलप एरिया है, लाइक सेक्टर F1 है, इस तरह से C1 एक्सटेंशन है जो कि बिल्कुल इसके सामने है और डेवलप एरिया है। और वहाँ पर भी प्लॉट आपको जो डेवलप प्लॉट है तकरीबन मिनिमम 1 करोड़ 30-35 का वहाँ पे मिल जाता है और मैक्सिमम अगर कोई कॉर्नर प्लॉट है तो 1 करोड़ 40-45-50 तक मिल जाता है। तो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि इस डील का क्या फ़ायदा है और क्यों आपको ये डील लेनी चाहिए। बाकी लोकेशन आप लोग देख चुके हैं और अल्टीमेटली जो सिलेक्शन है वो आपने करनी है, आप लोगों ने अपने हिसाब से देखना है। जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मेरी अपनी ओपिनियन के मुताबिक अगर तो आपने फौरी घर नहीं बनाना, अगर आपके पास कम से कम 1 साल का टाइम है और 1 साल के बाद आपने घर बनाना है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो नई डील है इसकी तरफ जा सकते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि अभी आपने 60 लाख प्लस प्रॉफिट देना है और बाकी जो 60 लाख हैं वो आपने देने हैं मिनिमम 6 मंथ तक। जब ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी, नियर पोजेशन होगा, तो फिर आपने एक इंस्टॉलमेंट 60 लाख की पे करनी है। और अभी अगर हम एज्यूम करें जी 60 लाख डाउन पेमेंट है और उसके ऊपर मिनिमम जो प्रॉफिट हम एज्यूम कर लेते हैं 10 लाख है, तो अभी आपने 70 लाख पे करना है और आपको प्लाट नंबर के साथ ओपन फाइल आपके हवाले हो जाएगी। 3 महीने बाद आप उसको जमा करा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एज अ इन्वेस्टमेंट आप रखें उसको 3-4 महीने। हो सकता है आपको 70 लाख के ऊपर 10 लाख प्रॉफिट मिल जाए, 15 लाख प्रॉफिट मिल जाए, तो वो फिर आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। अब आपने 70 लाख दिया और 10 मरले का प्लाट नंबर के साथ आपके हवाले हो गया, ठीक है, आपको हैंड ओवर हो गया। और अब आपने जो नेक्स्ट 60 लाख है वो अभी आपने जहन में नहीं सोचना। अगर आपने घर बनाना है तो डेफिनेटली आपने 6 मंथ बाद या जब भी चीज़ें रेडी करता है बहरिया, तो उस टाइम पे आप उसको पे करेंगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हो सकता है आपको वो 60 लाख ना पे करना पड़े, कोई एंड यूज़र ये प्लॉट आपसे डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट के ऊपर ले ले। और अगर आप रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट के ऊपर जाते हैं जो कि C1 एक्सटेंशन है, सेक्टर F1 है, तो वहाँ पे अभी आपको फौरी पे करना है कम से कम 1 करोड़ 30-35 या 40 जो भी प्लॉट ऑप्शन मिलता है, आपको फुल पेमेंट अभी करनी है। तो मैंने पहले बताया कि अगर आपने फौरी घर नहीं बनाना तो ये जो इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और लोकेशन भी बुरी नहीं है। मीन्स कि आपका जो फ्रंट व्यू है वो बहुत ही आपको क्लियर व्यू मिलेगा और थोड़ी हाइटेड लोकेशन है और सॉलिड प्लॉट्स हैं यहाँ पे इस साइड पे, क्योंकि फिलिंग नहीं है, कटिंग प्लॉट्स हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और बाकी जो C1 एक्सटेंशन है या F1 के कुछ प्लॉट्स हैं, उस साइड पे कुछ फिलिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं। और डेफिनेटली जिस प्लॉट में फिलिंग आती है जब आप घर बनाते हैं, तो आजकल के जो हालात हैं, जो स्टील महंगा हुआ है, जो स्टील की प्राइसेस इतनी ऊपर गई हैं, कम से कम नीचे ही आपका 15-20-30 लाख लग जाता है।
तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि एक सॉलिड प्लॉट अगर आप 1 करोड़ 30 का ले रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली मच बेटर है देन C1 एक्सटेंशन और सेक्टर F1 के भी काफ़ी प्लॉट्स अच्छी लोकेशन के हैं, मतलब प्रॉपर प्लॉट है, पूरे प्लॉट है, अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपने फौरी घर नहीं बनाना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये जो नई डील है ये है। और इसमें डेफिनेटली अभी ओपन फाइल मिलेगी आपको, ट्रांसफ़र फीस नहीं होगी, आप एज आ इन्वेस्टमेंट भी इसको रख सकते हैं। और अगर आपका प्लान 6 मंथ के बाद घर बनाने का बनता है तो आप यहाँ पे घर भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी डील है और बहुत ही रीज़नेबल ऑप्शन है। और 70 लाख में आपको पता है इस टाइम पे 5 मरले का जो प्लॉट है वो भी आपको डेवलप प्लॉट नहीं मिलता इस टाइम पे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो 5 मरले का प्लॉट जो सेमी डेवलप है, क्लियर लैंड, वो आपको कम से कम 70-75 लाख का मिलता है, सेक्टर N हो जाए या सेक्टर I हो जाए। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये समझें कि अभी आप डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट दे रहे हैं और बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने फौरी पे नहीं करनी। अगर किसी के पास मौजूद है पैसा, फंड्स अवेलेबल हैं, तो वो अपने फंड्स अपने पास रखें या उनको आगे पीछे यूटिलाइज़ करें, इन्वेस्टमेंट करें। और जब टाइम आएगा तो हो सकता है उनका प्लॉट डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट के ऊपर आगे सेल आउट हो जाए और उनको इंस्टॉलमेंट देने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब ये लोकेशन प्रॉपर डेवलप हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी और जो रोड है 1480 फीट वाइड रोड है वो कंप्लीट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो इसकी जो लोकेशन है, जो लुक है, वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। और उम्मीद है कि ये जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ करेंगी और हो सकता है अगर आपने 70 लाख का प्लॉट लिया है तो कल को आपका ये प्लॉट 80 लाख 85 का बिक जाए, 90 का बिक जाए। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट के हालात कैसे रहते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है पूरे बहरिया एनक्लेव के अंदर इस टाइम पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर, डाउन पेमेंट के ऊपर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो 5 मरला हो, 8 मरला हो, 10 मरला हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों का प्लान घर बनाने का है फ्यूचर में 6 मंथ टू 1 ईयर, तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके आगे सेक्टर F1 है, वो भी फुली डेवलप हो रहा है, सेक्टर C1 एक्सटेंशन है वो भी फुली डेवलप हो रहा है। और इसके पीछे देखें हाइट के ऊपर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, अच्छी कम्युनिटी है। और इसके पीछे फिर सेक्टर F10 मरला है, 8 मरला है, वो एरिया फुली डेवलप हो रहा है। तो मीन्स कि ये जो लोकेशन है ये सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, ऐसा नहीं है कि ये बहरिया ने कोई बुकिंग दी है। तो बिल्कुल आपको एक साइड पे लाइक सेक्टर P एक कोने के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर आपको छोड़ दिया है और जिसका राइट लेफ्ट कोई आबादी नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है। तो 1 साल के बाद ये एरिया काफ़ी पॉपुलेटेड हो जाएगा और काफ़ी एरिया इसके जो राइट लेफ्ट आगे पीछे डेवलपमेंट हो जाएगी। और इसमें एक और मज़े की बात यह है कि जिन लोगों को मैप का आइडिया है, सेक्टर F, सेक्टर 8 और सेक्टर 9 के सेंटर में एक मस्जिद है, मैं साथ मैप भी अटैच कर देता हूँ। और इस मस्जिद की तरफ आने के लिए 30 फीट का एक वाइड जो ट्रैक है वो भी ओपन किया जाएगा, ताकि ये जो सेक्टर F1 वाले लोग हैं या ये जो नई डील वाले लोग हैं वो मस्जिद की तरफ आ सकें। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, स्पेशली जो सेक्टर 13 वाले हैं, सेक्टर 14 वाले हैं और ये जो नई डील वाले प्लॉट्स हैं, यहाँ पे अगर लोग घर बनाएंगे तो उनके लिए जो मस्जिद है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होगी। तो बाकी ऑलरेडी प्राइसेस का आपको आइडिया है, 1 करोड़ 20 लाख इसकी बुकिंग प्राइस है, 60 लाख डाउन पेमेंट है, प्लस प्रॉफिट है। प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ, वेरिएशन है प्रॉफिट में। और मिनिमम 8-10 लाख से लेकर 20-25 लाख तक प्रॉफिट डिमांड हो रहा है। जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं वो बहुत ही यूनिक ऑप्शंस हैं। तकरीबन जो स्पेशल कॉर्नर है मेरे ख्याल में तो वो 3 कॉर्नर बनेंगे प्रॉपर, 3 या 4 कॉर्नर, बाकी सेमी कॉर्नर कोई 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो बाकी मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह हम मज़ीद अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी ये कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने कहा चलें एक डिस्कशन में प्रॉपर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं। जो ऑन ग्राउंड डिटेल वीडियो थी वो तो आप लोग देख चुके हैं और होपफुली आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी और एक डिफरेंट तरीके से आपने वीडियो को देखा होगा। और मैं थोड़ा सा आपको इसका व्यू दे भी देता हूँ साथ साथ। ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। सामने मस्जिद है, सेक्टर A है, इस तरह से ये सारा
एरिया है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।